चार रोज़ा अकीदत के महापर्व छठी छठ का आज इख्तिताम हुआ, जब व्रतियों ने उगते सूरज भास्कर को अर्घ पेश किया और पूरे अकीदत व भक्ति के माहौल में त्यौहार मनाया। भागलपुर समेत नज़दीक के नोगचिया, कहला गांव, पेरपंथी और सुल्तानगंज के गंगा घाटों पर हजारों अकीदतमंद सूरज के उगते वक्त पानी में खड़े होकर अपने खानदान की खुशहाली और सलामती की दुआ की। आखिरी दिन व्रतियों में खास जोश व खरोश देखा गया। हम लोग काजुली छठ, ये छठ तरफ चैती छठ और कार्तिक छठ दोनों एक समान ही होते हैं। और मतलब कि पूजा का श्रद्धालु जो भी है ना, दोनों एक समान पूजा पाठ होता है। छठ माता का इतना देन है। महापर्व जो छठ पर्व होती है ना, ये महापर्व है। दुनिया में जितने दुनिया है ना, उससे कई ज्यादा आस्था है छठ माता। गंगा जी के घाट पर आए हैं, छठ के लिए आए हैं। हम तो अभी पहले बार आए हैं। क्या मांगे छठी मैया से? वो तो भरोसा है, उन्हीं के ऊपर लोग खेप रहे हैं। कितनी आस्था है छठी मैया? बहुत बड़ा आस्था है। फुलवारी शरीफ म्युनिसिपल काउंसिल के इलाके में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानों में शदीद बद इंतजामी की शिकायत सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के राशन कार्ड होल्डर्स ने इल्जाम लगाया है कि ज्यादातर दुकानें कवायद व जवाबित के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से गरीब और मुस्तहिक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक कई वार्ड्स में राशन दुकानें वक्त पर नहीं खुलती हैं और अगर खुलती भी हैं तो सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए काम करती हैं। इसी दौरान भी तमाम मुस्तहिक शहरियों को राशन नहीं मिल पाता है और बाज़ को मुकर्रर मिकदार से कम दिया जाता है। इसी तरह ऐसुपुर, नया टोला, पेठिया बाजार, खानखाह मलिकियाना समेत दीगर इलाकों में भी दुकानों पर ताला लटकने की शिकायत मौसूल हुई है। प्रॉब्लम यही है कि राशन वाला राशन बढ़िया से नहीं देता है। दूसरा बात, जो भी पब्लिक यहाँ आता है उसको धुधार के भगाता है। और इसका कंप्लेन क्या है कि जानते हैं, महीना में 2 घंटा ये राशन खुलता है बस। 2 घंटा में ये बोलता है कि सबको राशन हम बांट दिया, राशन मेरे पास खत्म हो गया। कंप्लेन इसका एक बार नहीं, कितने बार एसडीओ साहब, इमो मैडम से कंप्लेन किया है। ये भी मेरा कंप्लेन है, देख लिए एसडीओ साहब ने कंप्लेन किए हुए हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बंद करके चल जाते हैं, कहते हैं कि आइएगा तो फिर मिलेगा, फिर उसके बाद राशन खत्म हो जाता है। हाँ, 2 महीने से ना मिला, फिर बीच में नहीं मिला, इधर 2 महीने का आपको बता रही, तीसरा जा रहा है। अबर महीना में, तवर महीना में रमजान में रोजा रख करके 10 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे। जब हो गया टाइम 4 बज गया तो बोली कि अब नहीं कटेगा, पूरा कार्ड उड सब फेंक करके मुन्ना भाई सब भाग गए। 2 महीने का तो मिलवे करता, 2 आदमी का तो मिलवे करता है, उसमें भी नहीं मिलता है। आज नहीं मिलेगा, सर्वे डाउन हो गया, अब जाइए बढ़ गया, अब नहीं मिलेगा। 3 दिन से कटा हुआ पर्ची बोले आ जाइए, चक्कर लाइए, 25 तारीख को आइए, 26 तारीख को आइए, आ रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा। राशन मिलना हर एक महीने टाइम पे। 4 आदमी का मेरा नाम है, तो 4 आदमी का 20 किलो होता है, तो ये 16 किलो तोलते हैं। वहाँ जाओ, गेहूं चाहे चावल कुछ लेके पिसाने जाए, 2 किलो भाग जाता है। वो बात हो गया। लॉटरी निकालिए तो राजा, ना निकला तो फकीर, वो हाल होता है राशन में। सरकार तो हम गरीब को खाने के लिए नहीं दे रहा है, तो ये क्यों खा रहा है? जी, हर महीने मतलब ये है, कोई महीना में मिलता भी नहीं है। उसको कितना बोलिएगा तो बोलेगा कुछ राशन आवेगा तब मिलेगा। 5 किलो हमको राशन मिलता है। ये फुलवारी शरीफ है, 14 में हम लोग आते हैं राशन लेने के लिए और हमें 5 किलो राशन सिर्फ मिलता है, उसमें से 4 ही किलो हमको मिलता है। और क्या है तो सुबह से शाम तक वेट करिए, लाइन में लगिए, और फिर ना हुआ तो नेटवर्क नहीं है, तो ये है तो वो है, लन फन देवानंद, मतलब चले जाइए घर। ये दिक्कत है, आप लोग कुछ करवाए करिए, अभी तक कुछ करवाए नहीं हुआ है, आप लोग करिए। राशन महीने में 1 दिन खुलता है, ठीक है। आइए, 1 दिन पहले फिंगर दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन राशन मिलेगा। वो भी राशन का कोई गारंटी नहीं है, खुद के वार्ड में रहकर कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मुल्क में ईंधन की किल्लत को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि जब से मरकज में एनडीए की सरकार आई है, फॉरेन पॉलिसी चौपट हो गई है। फॉरेन पॉलिसी अब निजी पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को मुल्क की आवाम की फिक्र नहीं है। आप देखिएगा, गैस और पेट्रोल भारत सरकार के गलत विदेश नीतियों के कारण, और आगे आप देखिएगा ये कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और बढ़ेगी। गैस की किल्लत होगी, पेट्रोल और डीजल का दाम भी जो है बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार को केवल अपने से मतलब है, ना कि देश से मतलब है।
जो भी इनकी नीतियाँ रही हैं, फॉरेन पॉलिसी रही है, पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। आप सब लोगों को पता है जब पाकिस्तान से हम लोगों का लड़ाई युद्ध जब चल रहा था, तब भी कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क भी हम लोगों के साथ नहीं खड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब से भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, तब से हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है चौपट हो चुका है। अररिया में ईद मिलन के मौके पर भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। बांसबाड़ी पंचायत में वाक़ई मदरसे हयातुल उलूम में मुनक़िदा ईद मिलन तकरीब में जिला कौंसलर इश्तियाक आलम ने देहातियों के लिए खुसूसी तोहफ़े फराहम किए। तकरीब के दौरान हाज़रीन को सवैयाँ और दीगर रिवायती पकवान भी पेश किए गए। इस मौके पर इश्तियाक आलम ने इलाके की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक एम्बुलेंस, AC ताबूत और शादी व दीगर तकरीबात के लिए बर्तनों का मुकम्मल सेट फराहम किया। तकरीब में रानीगंज के रुकने असम्बली अविनाश मंगलम, जिला कौंसिल के सदर आफ्ताब अजीम और सीनियर सहाफ़ी परवेज आलम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इश्तियाक आलम ने बताया कि ये इंतजामात इलाके के लोगों को कम खर्च में बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। मुकामी लोगों ने इस अक़दाम की तारीफ की। मेरा जीवन ही जनसेवा और मेरी धर्मपत्नी का जीवन भी जनसेवा, तो जनसेवा के तहत जो भी हम लोगों से हो पाएगा, ऊपर वाले जो भी हम लोगों को दे पाएंगे, उनसे हम निकाल के जो अपने जन समूह को, जनता को, मतदाता मालिकों को जो दे पाएंगे वो देंगे। उसकी एक पहली पहल है। क्षेत्र संख्या 11 और 18 के लिए मेरा वादा था कि चुनाव जीतेंगे तो एम्बुलेंस देंगे। हमने अपने वादे को पूरा किया। रूप से यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास काफ़ी आर्थिक अभाव है, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। ऑल ऑफ सडन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और इमीडिएट अरेस्ट करना है हॉस्पिटल, या फिर किसी को सांप काट ले, तो वैसे जगह ये एम्बुलेंस जो इस गांव में, इस इलाके में मौजूद रहेगा हर वक्त। अररिया जोकीहाट प्रधान के हाई स्कूल भगवानपुर की तालिबा बीबी असराना ने बिहार इंटरमीडिएट इम्तिहानात में आर्ट्स के शोबे में 5वां मुकाम हासिल किया है और पूरे बिहार में टॉपर रही। असराना ने आर्ट्स सब्जेक्ट में 475 नंबरात हासिल किए और फिर इस कामयाबी पर स्कूल में खुशी का माहौल देखने को मिला। असातिज़ा ने उन्हें फूल के हार पहनाया और मिठाई खिलाई, साथ ही उनको नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद दी। असराना ने बताया कि वो दूर दराज के देही इलाके से पढ़ने में स्कूल में आती हैं और उनके वालिद एक किसान हैं। मेहनत और लगन से तालीम वो हासिल कर रही हैं और उन्होंने मजीद कहा कि वो मुस्तकबिल में IAS बनना चाहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया है। मेरा नाम असराना है और मेरे पिताजी का नाम आसिम है और मेरी अम्मी का नाम इमराना है और मैं जोकीहाट के जोगिंदर गांव की हूँ। मैं यहीं से 9th से ही पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर है। बिहार स्कूल इम्तिहानात बोर्ड ने इंटरमीडिएट आर्ट्स साल 2026 के नतायज जारी कर दिए हैं, जिनमें इस बार भी लड़कियों का गलबा रहा। साबिक रुकने असम्बली डॉक्टर इजहार अहमद की भतीजी और दरभंगा जिले के बैरुल थाना के बालिया गांव की रिहायशी सफूरा सादिया ने रियासती सतह पर 4था मुकाम हासिल किया है, जिससे न सिर्फ गाँव और इलाके का नाम रोशन हुआ बल्कि रियासत की तमाम लड़कियों के लिए एक मुस्बत पैगाम भी गया। ये काबिल जिक्र है कि इसी गाँव के डॉक्टर इजहार अहमद ने 1989 से 1990 के सेशन में पटना यूनिवर्सिटी से MA उर्दू में टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। तकरीबन 35 साल बाद सफूरा सादिया ने यह तारीख दोहराई। डॉक्टर इजहार अहमद ने सफूरा सादिया की इस शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें और उनके वालिद मोहम्मद अमानुल्लाह और वालिदा नाजिया परवीन को मुबारकबाद दी। समस्तीपुर शहरी थाना इलाके में 17 फरवरी 2026 की रात बहादुरपुर गांव में होने वाली फायरिंग के वाकये का पुलिस ने इंकशाफ किया है। तकरीबन रात 9:30 बजे रोहित कुमार अंतु ईश्वर पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 5 नामजद और 7 नामालूम मुजरिमों ने फायरिंग की थी। इसी दौरान शुभम सिंह जख्मी हो गया था। वाकये के बाद शहरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और केस की संगीनी को देखते हुए SP की हिदायत पर SIT तश्कील दी गई, जिसकी निगरानी पुलिस सुपरिंटेंडेंट कर रहे थे। तकनीकी और इंसानी मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने एहतिशाम आलम लक्की खान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मुलजिम ने जुर्म को कबूल किया है। दिनांक 17/2/26 को करीब 9:30 बजे बहादुरपुर वार्ड में अंटू ईश्वर को मारने के नियत से
कुछ पेशेवर अपराधकर्मी उनको गाड़ी को घेर करके और गोली चलाए। उसी दिन से पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर श्री अरविंद प्रताप सिंह के द्वारा एक SIT टीम गठित की गई थी। इस कांड के एक नामजद अभियुक्त एहतसाम उर्फ लकी खान को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के पश्चात